पढ़ा था बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, जिसमें कि कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करने की जरूरत ही ना पड़े, रिसर्च बंद हो जाए। नहीं, रिसर्च का मतलब ही कहता है दोबारा से किसी चीज को क्या करना, एक्सप्लोर करना। आपने कुछ खोजा है, हमने कुछ खोजा है, तो उसके लिए मेनली 3 चीजें हमने बताई थी। पहली तो क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा था आपका हाइपोथेसिस, और थर्ड वन इज वेरिएबल, है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसमें रिसर्चर वर्क करता है, उसमें 3 चीजें मेन चीज होती है क्यों करने लगता है रिसर्च, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक तो क्या होता है, पहला हमने बताया था आपको, क्या चीज था वो, नॉलेज गैप, है ना। यानी कि क्या होता है इसमें कि जो आपके अनरिवील्ड फैक्ट्स होते हैं उसको हमें जरूरत होती है रिवील करने की, है ना। और दूसरा था ओमिटेड ग्रुप्स, वो ग्रुप जो छूट जाते हैं, है ना, छूट जाते हैं। तो किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हो, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हो हमारे पास, कम स्रोत मौजूद हो, कई रीजंस की वजह से छूट जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ती है, फर्दर रिसर्च करना पड़ती है उनको इंक्लूड करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए हमने एज ली, है ना, हमने ली एज 10 से 15 ले ली, 15 से 20 ले ली, 20 से 25 ले ली, तीनों एज हमें लेना चाहिए, तो हम ना लेकर के हमने क्या ली, 10 से 15 ले ली, 20 से 25 ले ली। जो रिजल्ट आया हमें लगा हमको क्या लेना चाहिए था, 15 से 20 भी शायद हम लेते तो हमारी रिसर्च और अच्छी हो सकती थी। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या था, कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स, यानी प्रीवियस रिसर्चेस के आधार पे हमको क्या मिल रही है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं कंक्लूजन से, निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स हमें मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, फर्दर रिसर्च करते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, पहले तो आप जान लें जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है वो क्या होती है, एक तरह की साइंटिफिक रिसर्च होती है, क्योंकि जैसे साइंटिफिक रिसर्च में सीक्वेंस होता है वैसे ही क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है ना। जैसे कि आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं लिख रही थी, पहला आएगा आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, ये तो करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। दूसरा आप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, वर्गीकरण करेंगे चरों का, है ना। तीसरी बात आपकी आएगी सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन, ये तो करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन। फिर क्या आएगा, मेथड्स, फोर्थ हो गया, 4 हो गए। फिर क्या आएगा, हाँ मेथड्स हो गए 4 नंबर पे, ठीक है। फिर क्या आएगा, एनालाइजिंग रिजल्ट, 5th हो गया। और फिर क्या होगा, ड्राइंग का इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन, ठीक है। दीज आर द 6 स्टेजेस, एक तरह से हैं कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, ये 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो साइंटिफिक रिसर्च इज, साइकोलॉजिकल रिसर्च इज अ साइंटिफिक रिसर्च, एक तरह से टोटली साइंटिफिक रिसर्च है हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च, है ना। तो जो आपकी ऐसा भी माना जाता है, जैसा कहा गया है, इसको भी लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए कि वी में इंक्लूड अंडर बेटा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन, मेथड्स, है ना, फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, फिर ड्राइंग, कंक्लूजन। इसका ये डेफिनेशन लिखिए, वी में इंक्लूड अंडर द टर्म ऑफ psychological research, all inquiries and problem within the sphere of psychology. तो अगर हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो हमको क्या नहीं पता चल जा रहा है, हमको ये पता चल जा रहा है कि साइकोलॉजी के जो डिफरेंट एरिया में सभी तरह की जो रिसर्चेज हुई है मनोविज्ञान के अलग अलग एरियाज में, क्षेत्रों में, वो क्या है, एक तरह से उनको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल रिसर्च ही कहा जाता है। चाहे वो एरिया आपका क्लिनिकल हो, चाहे वो एरिया आपका एजुकेशनल हो, चाहे वो एरिया आपका क्या हो, सोशल हो, चाहे पर्सनैलिटी का हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आपको साइकोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। अब इधर चलते हैं हम लोग, व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है भाई, क्या है, साइकोलॉजिकल रिसर्च refers to such research
that psychologists conduct for systematic study, है ना, कि मनोवैज्ञानिक जो शोध होता है वो कैसा होता है, इस तरह का शोध होता है जिसमें कि मनोवैज्ञानिक क्या करता है, सिस्टमेटिक स्टडी करता है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है ना, एंड फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप। और क्या करता है, चाहे वो समूह हो चाहे वो व्यक्ति हो, उनका क्या करता है, उनके अनुभवों का और उनके व्यवहारों का विश्लेषण करता है, ठीक है ना, उनके अनुभवों का और उनके व्यवहारों का विश्लेषण करता है। ठीक है, दीज रिसर्चेस कैन हैव एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन। ये जो आप शोध करते हैं ये आपके शैक्षिक शोध भी हो सकते हैं, ये आपके व्यावसायिक शोध भी हो सकते हैं और आपके नैदानिक इसकी उपयोगिता हो सकती है, क्लिनिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है। यानी इसका जो उपयोग है वो शैक्षिक रूप से भी हो सकता है, व्यावसायिक रूप से भी हो सकता है और नैदानिक रूप से भी हो सकता है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। ये जो आपकी साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, ये किसका अध्ययन है, व्यवहार का और मन का, मनोव्यवहार का अध्ययन। ये डेफिनेशन उन्होंने पढ़ी है। सो बाय साइकोलॉजिकल रिसर्च वी कैन कंसीडर स्टडी ऑन सम पॉपुलेशन और ग्रुप्स। तो मनोवैज्ञानिक शोध के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक अध्ययन कर सकते हैं किस पे, कुछ जनसंख्या लेकर के या फिर समूह लेकर के हम अध्ययन कर सकते हैं। इन दीज स्टडीज इफेक्ट ऑफ सम आईवी, इस अध्ययनों में क्या हो सकता है कि जो आईवी का क्या होगा, जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, कैन बी ऑब्जर्व, उसको हम निरीक्षण कर सकते हैं, एज अ चेंज इन मेंटल स्टेट, यानी कि मानसिक अवस्था में बदलाव, परिवर्तन, या फिर क्या देख सकते हैं, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का मानसिक बदलाव में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन, या फिर समूह भी ले सकते हैं, समूह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या है, फिर से समझ लीजिए, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, psychology is the study of behavior and mind. So by psychological research we can consider a study of some population or groups. In these studies effect of some IV can be observed as a change in mental state or behavior of an individual or group. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब to explore much about researches, firstly we must accommodate an important aspect, that is scientific research। क्या मतलब कि अगर हम शोधों के बारे में कुछ खोजना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फर्स्टली वी मस्ट अकोमोडेट एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तय करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तय करना चाहिए। वो क्या है, वो क्या है, वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च क्या है भाई, वैज्ञानिक शोध क्या है? कह रहे हैं ए साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर हार्नेसिंग क्यूरियोसिटी। यानी हार्नेसिंग क्यूरियोसिटी से मतलब क्या है, जिज्ञासा प्रयोग करना, जिज्ञासा में जो जिज्ञासा प्रयोग करना। लेकिन एक जो आपकी वैज्ञानिक शोध है वो एक सबसे क्रमबद्ध तरीका है आंकड़ों को कलेक्ट करने का, गैदर करने का, फॉर हार्नेसिंग क्यूरियोसिटी, है ना, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है उसको प्रयोग में लाएं, ठीक है ना, प्रयोग में लाएं। दिस रिसर्च प्रोवाइड अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड थ्योरी। ये जो आपकी रिसर्च है ये हमको क्या देती है, वैज्ञानिक सूचना एंड थ्योरीज, और हमको सारे सिद्धांत देती है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर, जिससे हम प्रकृति के बारे, प्रकृति की व्याख्या कर सकें, नेचर को एक्सप्लेन कर सकें, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उसके बारे में उसको क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से उसकी व्याख्या हम कर पाए। फिर से साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर हार्नेसिंग क्यूरियोसिटी। This research provides us scientific information and theories for the explanation of the nature and the properties of the world. ठीक, फिर क्या आ रहा है, with the help of scientific research, practical application becomes possible। यानी जो आपकी वैज्ञानिक शोध है इसकी मदद से जो आपकी व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, संभव हो सकती हैं। प्रैक्टिकल से मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या कहते हैं,
कि नॉलेज अच्छी मानी जाती है, कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है ना। बुकिश नॉलेज से अच्छा कहते हैं क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिकम्स पॉसिबल, कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए संभव हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, हम कैसे जानेंगे कि वैज्ञानिक शोध जो हम कर रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? जैसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी, है ना। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठता। तो इट मीन्स टू एक्सेप्ट फैक्ट्स एज दे आर। इसका मतलब क्या है? कि हम उन तथ्यों को वैसे ही माने जैसे वो हैं, है ना। उन तथ्यों को हम वैसे ही माने जैसे कि वो हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्चर सेट्स असाइड ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव कंसिडरेशन एंड प्रेजुडिसेस। वस्तुनिष्ठता से क्या मतलब है? कि जो शोध करता है वो सारे पूर्वाग्रहों को, सारे जो आपके आत्मगत जो विचार है, कंसिडरेशन है, उनको क्या करे? अलग रख दे, असाइड रख करके क्या करे? बात करे। तभी क्या पढ़ाएगा? तभी इसकी खासियत क्या होगी? ऑब्जेक्टिविटी। उसको सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? एक किनारे अलग रखना होगा। ठीक है। अब दूसरा है वेरीफाइबल, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? सत्यापित या सत्यापन भी लिख सकते हैं। कह रहे दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड सेंसरी ऑब्जर्वेशन। ये किस पर आधारित होता है? वस्तुनिष्ठ और आपके सेंसरी मतलब हाँ सांवेदिक निरीक्षणों पर आधारित होता है। हेंस कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कौन बताएगा हमें? व्हाट डू यू मीन बाय हियर सेंसरी ऑब्जर्वेशन? वेरी गुड, वेरी गुड। जो हम अपने क्या करेंगे? पूरे सेंसेस की बात आएगी। 5 सेंसेस क्या क्या आपके हैं? आँख, हाँ, आईज, नोज, है ना, एयर, स्किन और टंग, टेस्ट, है ना। तो 5। तो कह रहे here are these are based on objective and sensory observations, hence can be verified, जिसका सत्यापन किया जा सकता है। तीसरा क्या है? एथिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि नैतिक निष्पक्षता नहीं बोलेंगे सर, है ना। तो कह रहे रिसर्चर्स वर्क ऑन नॉलेज एंड प्रूव सम फैक्ट्स। जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो किस पर वर्क करते हैं? काम करते हैं ज्ञान पे, और कुछ तथ्यों को सिद्ध करते हैं, टू प्रूव सम फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को सिद्ध कर देते हैं। दस दे कीप देयर वैल्यूज एंड नॉर्म्स असाइड। तो क्या मतलब? वो अपने मूल्यों को और उनके जो आदर्श है उसको कहाँ रखते हैं? अलग रखते हैं, असाइड रखते हैं। ठीक है ना। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, क्रमबद्ध खोज या क्रमबद्ध खोजना, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। क्या कह रहे हैं? इट इज अ वेल सिस्टमेटाइज्ड प्रोसीजर इंक्लूडिंग स्टेप वाइज पाथ। ये एक अच्छे से क्रमबद्ध तरीका है, प्रोसीजर है, क्रम है, जिसमें कि हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज, कदम से कदम, कदम बा कदम चलते हैं, चरण बा चरण चलते हैं। पाथ जैसे लाइक बस बताया उन्होंने, जैसे कि पर्पज, कोई भी काम करते हैं पहले क्या लेते हैं भाई? उद्देश्य लेते हैं, पर्पज लेके चलते हैं, है ना। और मेनली पर्पज किस में लेते हैं तो पता ही होगा, टेस्ट में क्या एक्सपेरिमेंट में? टेस्ट में। और एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं? प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी होता है ना। तो क्या होगा? पर्पज लेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाएंगे, फिर हम वेरिएबल्स लेंगे जिसपे भी हम काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, है ना, वो वेरिएबल्स लेके चलेंगे। फिर हम लेंगे मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में हमने क्रियाविधि कैसे क्या किया, है ना। जैसे हमने कोई रिसर्च करी, हम कहीं गए तो हमने डेटा कलेक्ट किया, तो हमने लड़कों पे किया, लड़कियों पे किया, किस स्कूल में किया, कितने एज के बच्चे लिए, है ना, कौन से हम उसमें हाँ क्या क्या यूज किया, कौन सा टूल्स लगाए, वो सब बारे में आएगा मेथोडोलॉजी। फिर देन रिजल्ट्स, है ना, फिर हमको मिलेगा आउटकम, फाइंडिंग्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे? इसको जनरलाइजेशन। अच्छा, एप्लीकेबल जनरलाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबल जनरलाइजेशन? अगर हम पूछते हैं सामान्यीकरण कैसे एप्लीकेबल होगा, कब हम सामान्यीकृत कर पाएंगे चीजों को, तो बताएगा। हाँ, जब उसके रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे तभी तो हम करेंगे कहीं पे जाकर के, है ना, रिलायबल होंगे, है ना, तो उसको कहीं जाकर हम उसको सामान्यीकृत कर देंगे।
हम काम ऐसा करें कि हम क्या कर सकें, जनरलाइज कर सकें। और आपका साइंटिफिक रिसर्च का क्या है, जनरलाइजेशन क्या होगा, होता ही है, अच्छा ही होता है ज़्यादा ना। तो जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करे तभी जाता है जब हमें अच्छे रिजल्ट मिले, रिलायबिलिटी इसकी सही हो, वैलिडिटी सही, तो हम जाके कहीं पर उसको जनरलाइज करते हैं। फिर आ गया देखिए नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इट इज हाईली रिलायबल एंड गिव्स क्वाइट सिमिलर रिजल्ट। विश्वसनीयता का मतलब क्या होगा, जब हम एक काम को आज करें, 10 साल बाद करें, 20 साल बाद करें, कमरे में करें, ग्राउंड में करें, रिजल्ट हमको कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट टेस्ट इज रिलायबल, या वो चीज क्या है, विश्वसनीय है। तभी लिखा इफ रेप्लिकेटेड सेवरल टाइम्स, लिख दिया उसमें, कई बार भी करें तभी क्या होगा, सेम चीजें आपको प्राप्त हो रही। फिर क्या रहा है, प्रिसीजन ऑब्लिक एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या है, निश्चित। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेक्ट एग्जैक्ट फिगर्स और नंबर्स टू गिव सम स्टेटमेंट, है ना। क्या चाहिए, क्या मानती है, क्या प्रत्याशा करती है जो आपकी वैज्ञानिक शोध है, एग्जैक्ट फिगर्स और नंबर्स को, ताकि वो क्या दे सके, कोई क्या दे सके, कुछ भाई स्टेटमेंट दे सके। तो स्टेटमेंट से क्या मतलब यहाँ पे आएगा, कथन दे सके। नेक्स्ट आ रहा है प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्य कथन, है ना, करना कैसे। साइंटिस्ट नॉट ओनली डिस्क्राइब द फिनोमेना दैट आर स्टडीड बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। जो वो वैज्ञानिक शोध करते हैं वो खाली उस पर्टिकुलर घटना को, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को ही विवरण नहीं देते, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करते, है ना, जो कि उन्होंने अध्ययन किया है, बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन। उनकी क्या कोशिश रहती है कि हम उसकी व्याख्या कर सकें और उसके बारे में पूर्व कथन कर सकें, भविष्यवाणी दे सकें। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आप पॉइंट्स अगर पढ़ लेंगे तो आप ऐसे ही इलैबोरेट करके लिखाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, वेरीफाइबल भी लिख सकते हैं, एथनिकल यूटिलिटी, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन, रिलायबिलिटी, प्रिसीजन ऑब्लिक एक्यूरेसी, लास्ट वन इज प्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। वैलिडिटी लगा तो मुझसे कुछ ऐसा नहीं, ये मेन है करके, है ना। तो लिख दोगी तो कोई गलत भी नहीं हो जाएगा, वैसे लिख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में जो क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, मेनली किस तरह से आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। एक तो पहले क्या हो गई, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना। दूसरी क्या हो गई, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तीसरी क्या हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होगी, जिसमें क्या होगा, हम क्या कुछ खोज के, हाँ एक्सप्लोर करेंगे, है ना, ताकि हम क्या करें, टू सर्च, टू क्या कहते हैं, एक्सप्लोर समथिंग न्यू। आप करेंगे फिर ये सोचेंगे हम भी करें, तो ये कुछ निकाल के लाएंगे, फिर कहेंगे हम भी करें, ये कुछ निकाल के लाएंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या बताया इसका मैंने, इट एक्सप्लोर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ये खोजती है और जांच करती है उस समस्या को जिसको कि स्पष्ट तरीके से परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है ना। यानी इट एक्सप्लोर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब क्या रहा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होगी भाई, व्याख्यात्मक शोध हो गया, ये बोलेंगे। अब व्याख्यात्मक शोध क्या कह रहा है, it attempts to explain why certain phenomena works in the way they do। क्या मतलब कि इसका प्रयास क्या रहता है कि कोई सर्टन जो फिनोमेना है वो क्या, जिससे उसे करना चाहिए, जैसे खाना जैसे पक रहा है तो जैसे खाने को बताएं खाना कैसे पक रहा है, साइकिल कोई चला रहा है तो कैसे चला रहा है, व्याख्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है। फिर से, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन फिनोमेना वर्क्स इन द वे दे डू, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक शोध। पहला क्या था, खोजात्मक शोध। तीसरा आ जाएगा विवरणात्मक शोध, बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। में भी गलती यहाँ पे आइडेंटिफाइंग है, क्या इट इज एम्ड एट कैरेक्टराइजिंग फिनोमेना एंड आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन अमंग सम वेरिएबल्स। इसका क्या उद्देश्य होता है कि वो जो घटना है उसके बारे में क्या बताए, इसकी कैरेक्टराइजिंग फिनोमेना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, विशेषताएं बताए, एंड आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन अमंग सेवरल वेरिएबल्स। और किस चीज को पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि आपस में चरों के बीच में
क्या संबंध है ना, वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है। अब वेरिएबल्स के बीच में जो भी हम इसमें देख रहे हैं, IV DV देख रहे हैं, है ना, कुछ हमने उस तक कंट्रोल लगाया हो, है ना, इसमें क्या संबंध है। यानी इट इज एम एट कैरेक्टराइजिंग फिनोमेना एंड आइडेंटिफाइंग है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन अमंग सेवरल वेरिएबल्स। नेक्स्ट नोट करना तो नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, जो अच्छा है नोट कर लीजिए। अब वेज टू परफॉर्म साइंटिफिक रिसर्च, वो कौन से तरीके होंगे जिससे हम क्या करेंगे, किस तरह से हम साइंटिफिक रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च को हम दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, समझा रही, एक तो कंसेप्चुअल रिसर्च, दूसरी क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च, समझा रहा, प्रत्यात्मक शोध, दूसरा अनुभाविक शोध बोलेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। अभी फिर बता रही हूँ मैं, साइंटिफिक रिसर्च क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो एक तरह से क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है। और साइंटिफिक रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च आपके साइंटिफिक रिसर्च में ही बेटा आएगा, ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। अब कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्चुअल रिसर्च, यानी कि जो प्रत्यात्मक शोध है वो क्या है ना, हाँ, जो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो अभी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड लो बेटा, लिख लो, मैंने लिखना होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च, प्रत्यात्मक शोध, कह रहे हैं इट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट टू गिव सम रिजल्टिंग स्टेटमेंट। क्या क्या इसमें, कैसे विचार है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है एंड कॉन्सेप्ट हैं, प्रत्यय हैं, टू गिव सम रिजल्टिंग स्टेटमेंट, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ जो कथन दे सके, उसमें कुछ ना कुछ क्या निकले, हाँ कंक्लूजन निकले, परिणाम निकले। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमें प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग and analyzing information already present on a given topic, समझा ना, यानी कि it does not involve any experiment। सबसे बड़ी बात कि इसमें हमको प्रयोग की जरूरत नहीं होती। फिर कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ रिसर्च, इस प्रकार की जो शोध होता है, टिपिकली इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, यानी कि क्या करना, इसमें क्या होता है, यह हम निरीक्षण कर सकते हैं, एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन सूचना है जो कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी क्या है, पहले से मेंशन है, पहले से है, उसकी हम ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, है ना, उसी को हम क्या करेंगे, उसी का विश्लेषण कर सकते हैं, उसी सूचना का विश्लेषण कर सकते हैं, उसी का निरीक्षण कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन ए गिवन टॉपिक, है ना। एग्जाम्पल इसमें क्या आ रहा है, फिलोसफिकल रिसर्च, समझ रही बात, फिलोसफिकल रिसर्च कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड, फिलोसफिकल रिसर्च समझ ही होंगे, कौन क्या होगी, दर्शन शास्त्र, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में, है ना। तो कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द रिसर्चर सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर प्रीवियस रिसर्च स्टडीज। अगर हम समान तौर से समान शब्दों में बात करें तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है, जो प्रत्यात्मक रूपरेखा बोलेंगे, फ्रेमवर्क को क्या बोलेंगे, प्रत्यात्मक जो रूपरेखा होती है, इज द रिसर्चर सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर, है ना, जो जो शोध करता है वो क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य का संश्लेषण, हिंदी में आएगा सिंथेसिस को, हाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, प्रीवियस रिसर्च स्टडी, हाँ हाँ, जिसमें क्या है, प्रीवियस ब्रैकेट में डाला मैंने, प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, यानी कि पहले जो क्या हो चुके हैं भाई, शोधकार हो चुके हैं, स्टडी हो चुकी है ना। तो ऑन हाउ टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमेना, कि हम किस तरह से, ये तो है ना कि हाउ टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमेना, यानी हम क्या करेंगे,
इस पर्टिकुलर चीज को, घटना, फिनोमेना जो भी है, उसको कैसे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इट एक्सप्लेन्स द एक्शन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन रिसर्चर ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएगा? इट एक्सप्लेन द एक्शन रिक्वायर्ड, ये क्या व्याख्या करते हैं? द एक्शन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, जो क्या कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है ना, बेस्ड ऑन रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन। किस पर आधारित होता है कि वो रिसर्चर जो शोध करता है वो कैसे उसको निरीक्षण कर रहा है ना, किस तरह से उसको देख रहा है, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, उसमें भी डिफरेंसेस होंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपके अलग आ सकते हैं, इनके अलग आ सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। फ्रेमवर्क ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च क्या क्या हो सकता है? पहली बात, चूज द टॉपिक फॉर रिसर्च। सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, हम टॉपिक चूज करें भाई अपने शोध का। कलेक्ट रेलिवेंट लिटरेचर, उससे संबंधित क्या करें, लिटरेचर को जमा करें, कलेक्ट करें, है ना, कलेक्ट रेलिवेंट लिटरेचर। क्या करते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं और भी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी, कल पढ़ाया होगा नूतन मैम ने, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएगा, है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही आपका अच्छा क्या होगा, पीएचडी होगी, रिसर्च होगी, समझ लीजिए। उसमें समय बर्बाद करना चाहिए, अपना लगाना चाहिए। जितना अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, क्योंकि आप रिव्यू जब करेंगे तो आपको पढ़ने को खूब मिलेगा, तो आपको खुद ही आइडियाज आएंगे कि हम ऐसा करें, है ना। फिर क्या करें, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेरिएबल्स, विशिष्ट चरों को हम क्या करें भाई, पहचाने, हाँ स्पेसिफाई करें, है ना, कि कौन सा चर यहाँ पे ज्यादा सही जाएगा। जनरेट द फ्रेमवर्क, फिर क्या करेंगे हम लास्ट में, रूपरेखा को बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, जनरेट द फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, हाँ हाँ, इतनी 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 वैसे जनरेट द फ्रेमवर्क मतलब इसको भर कर लेंगे पूरा, चारों पेज मेन, हाँ मेन यही है, मेन चार यही बेटा, हाँ हाँ, इस पर इसमें होगा नहीं, स्टूडेंट की जरूरत नहीं। स्टडीज रहेंगी, जो सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर लेंगे, पीछे उसका संश्लेषण करेंगे, प्रीवियस स्टडीज को देख के हम करेंगे। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या एडवांटेजेस हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं भाई आ जाए, लाभ लिखने को आ जाए, विशेषताएं आ जाए, क्या क्या है, कह रहे इट इज बेस्ड ऑन पेन एंड पेपर ना, इट कंप्लीटली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट कलेक्टेड, कागज कलम पर आधारित है। और क्या है ये, कंप्लीटली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट कलेक्टेड। क्या करेंगे आपने, जो कॉन्सेप्ट कलेक्ट करे हैं, किससे कलेक्ट करें आपने वो कॉन्सेप्ट सारे, प्रीवियस रिसर्चेस से, है ना, सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर किया, प्रीवियस रिसर्चेस, प्रीवियस स्टडीज जो उससे जो आपने कॉन्सेप्ट कलेक्ट करें, रिव्यू जैसे ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट यूज नहीं करते, सबसे बड़ी बात है इसका। हम्म हम्म ठीक है, बस अच्छा, कल मैं क्लास लूंगी उसमें ना, जैसे कल तुम लोग का बहुत थोड़ी सी क्वेरीज थी ना, क्या क्या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स और उसके बारे में, कल उसको मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ना, चार बच्चे क्लियर जब तक बच्चों को, है ना। तो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन पेन एंड पेपर, इट कंप्लीटली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट कलेक्टेड, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, इट हेविली रिफर्स ऑन प्रीवियस स्टडीज, फिर आ गया, किस पे आधारित होती है, जो पहले रिसर्चेस शोध हो चुके होते हैं, है ना। इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ सेवरल स्टडीज इन सेम फील्ड, क्या करेगा, किसका इम्पैक्ट लेती है, इम्पैक्ट इंक्लूड इम्पैक्ट को, यानी कि उसके प्रभाव को, इम्पैक्ट को क्या करती है, सम्मिलित करती है, ऑफ सेवरल स्टडीज इन द सेम फील्ड। अब सेम फील्ड से क्या मतलब है, जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसी सेम फील्ड में अगर हुई है स्टडीज, तो क्या करेंगे, उसके इम्पैक्ट को हम अपने में क्या करेंगे भाई, लेंगे, ठीक है। एज इट वर्क ऑन अर्लियर परफॉर्म रिसर्च वर्क, so does not need any experiment आ गया, है ना, एज इट वर्क ऑन अर्लियर परफॉर्म रिसर्च वर्क, क्या कर रहे हैं हम, जो हम काम कर रहे हैं वो पहले क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, पहले रिसर्च हो चुकी है, उस पर काम हो चुका है, so does not need any experiment, तो हमें किसी भी प्रयोग की भाई आवश्यकता जरूरत नहीं है। देयरबाय, इससे सब therefore सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आ गई, एडवांटेज, इट सेव्स आवर टाइम, हमारा समय बचता है, एफर्ट्स, हमारे प्रयास बचते हैं, एंड रिसोर्सेज, ये इसका फायदा है।
तो कह रहे हैं इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का सबसे कन्वीनियंट इजी क्या है, प्रकार है, फॉर्म। ओनली फ्रेमवर्क मेकिंग नीड्स टाइम, पर सबसे ज्यादा समय में किसमें लगता है, इसमें रूपरेखा को तैयार करने में, फ्रेमवर्क को तैयार करने में हमें इसमें समय की आवश्यकता होती है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च, तथ्यात्मक शोध का, है ना। जैसे द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च इज ऑफ सर इसाक न्यूटन, है ना। सबसे प्रसिद्ध जो आप उदाहरण देखेंगे किसका, कंसेप्चुअल रिसर्च का, क्या दे सकते हैं हम, कि जो सर इसाक न्यूटन थे, क्या करा था उन्होंने, ही ऑब्जर्व्ड हिज सराउंडिंग्स टू कंसेप्चुअलाइज एंड डेवलप थ्योरीज अबाउट ग्रेविटेशन एंड मोशन। ये तो क्या था, उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को उन्होंने निरीक्षण किया था, क्या कंसेप्चुलाइज किया था, क्या डेवलप किया था, क्या वो थ्योरी से वाली, क्या कहानी है, साइंटिफिक उस पर कॉन्सेप्ट से निकाला ना इसने, कंसेप्चुलाइज किया ना, एग्जाम्पल आएगा। ऑब्जर्वेशन, इसमें एग्जाम उसके लिए जरूरत तो नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थोड़ी है। उसने क्या किया, द फेमस एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्चुअल रिसर्च इज ऑफ सर इसाक न्यूटन, ही ऑब्जर्व हिज सराउंडिंग टू कंसेप्चुलाइज, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की तो जरूरत है नहीं, बैठ करके बहुत प्रयोग लगाए। क्या उसके बाद है ये बेटा, ग्रेविटेशन का सही है कि कोई चीज ऊपर से जाकर के क्या होता है, नीचे गिरती है, क्या जी। इसके बाद बहुत एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, ये जनरेट आइडिया उन्होंने कंसेप्टलाइज करके, कंसेप्टलाइज अपनी सराउंडिंग को चारों तरफ से क्या किया उन्होंने, देखा, वो दिया। हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बेसिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की नीड तो है नहीं बेटा। हाँ 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 हाँ। हम्म। तीनों। हम्म। हम्म। चाहिए। है क्या, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्चुअल रिसर्च इज ऑफ इसाक न्यूटन। ठीक है, कल फिर मैं इसको और देखती हूँ, है ना, कोई वो नहीं है इसमें, ये कुछ पूछते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो ऊपर सब सही चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती, है ना। इसमें आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर के क्या कर सकते हैं, प्रीवियस आप क्या कर सकते हैं, अपना कुछ भी क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और किसी पर निकल सकते हैं, है ना। तो अब इसको फिर मैं देख लूंगी वही, और जैसे आप लोग कह रहे हैं। हम्म। हम्म। हाँ आर्किटाइप है। हम्म। हम्म। पिछले हेडलाइन उसने, तो इसको देखूंगी मैं फिर, आई विल सी एग्जाम्पल। बाकी ऊपर का तो आप लोग को सब समझ में आ गया, और कहीं कंफ्यूजन है बताइए, फिर उसको देख लिया था, कोई इसमें वो नहीं। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हमारे ख्याल से क्या होगा, इजी मेथड ऑफ रिसर्च है,
मेरे नज़र में तो यही है। क्या लगता है इसमें क्या करने की ज़रूरत है? प्रीवियस स्टडीज़ आपने उठाई और क्या करा? उसी के बेस पे क्या बना लिया आपने? हैं? जनरल कंक्लूजन निकाल लिए। बताइए, जबकि रिसर्च क्या ज़्यादा बेटर होगी? साइंटिफिक रिसर्च के दो पार्ट्स हैं, तो मेन क्या होगी हमारे उसमें? एम्पिरिकल, है ना? एम्पिरिकल होगी, है ना? तो ये वाला एग्जाम्पल फिर मैं देख लेती हूँ बढ़िया, वैसे है ही, ऐसे नहीं हो रहा है तो गुड। हम्म, रिव्यू से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से है। हाँ, बहुत मैच्योर यही, हाँ। हम्म, हम्म, अच्छा। ये तो मेनली ये क्या होती है, एक तरह से देख रहे हैं ना, अभी हमने एग्जांपल देके बताया था ना, फिलोसफिकल रिसर्च, इसी पे तो बात आई ना। तो हमारे उसमें क्या काम आएगी ज्यादा? हम लोग के क्या आएगी? इम्पेरिकल रिसर्च, समझ ना? ये तो हमें क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये टू टाइप्स, है ना, कॉन्सेप्चुअल और ये इम्पेरिकल। इम्पेरिकल हमारी यूज में आएगी ज्यादा, समझ रहे? ये उसके टाइप्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग के यूज में क्या आएगी? हम लोग जो भी काम करेंगे किस में करेंगे? हम लोग साइकोलॉजी के हैं, हम क्या यूज करेंगे ज्यादातर? इम्पेरिकल रिसर्च वाले ही सीक्वेंस जो मैंने पहले पॉइंट्स दिखाए थे आपको। क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करेंगे। तो दूसरा मैंने बताया था आपको क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, वेरिएबल्स करेंगे। तीसरे पे मैंने क्या पॉइंट बताया था? हाँ, डिजाइन करेंगे। फोर्थ में मेथड्स के बारे में बताया था। फिर एनालाइजिंग द रिजल्ट, देन फिर किससे पहुंचेंगे? कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है ना? वैसे तो क्या है, जैसे रिसर्च के आपने इसको क्या देखो, हाँ, अगर तो कल चले गए। जैसे वैसे रिसर्च के आप नॉर्मल पढ़िए तो क्या दिखाई देंगे आपको किताबों में? दो टाइप की रिसर्च होती है, एक तो क्या है, थ्योरेटिकल, और दूसरी क्या बताते हैं? एम्पिरिकल, है ना? लेकिन जो आप आज का है उसमें क्या बताते हैं? आज का क्या बता रहे हैं? जो आप रिसेंट पढ़ रहे हैं, तो दो तरह की रिसर्च को बांटा गया है। एक तो है आपकी साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरी क्या है? साइंटिफिक रिसर्च में दो तरह की, कंसेप्चुअल रिसर्च, दूसरी क्या